तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान वर्सेस ली जियानफैंग हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेलफायर फैंग ने शून्य को जमा दिया था। अगले ही साल पर ली जियानफैंग अंतरिक्ष को चीरता हुआ प्रकट हुआ, जैसे स्वयं वाइड ने उसे जन्म दिया हो। उसके हाथ में थरथराता हुआ ब्लड रेड डैगर था, जिसकी धारा से डेथ ऑरा की सघन लहरें उठ रही थी। वह आभा किसी इन्फर्नल वेनम ड्रैगन के नुकीले दांतों की तरह हर दिशा में फैल रही थी। खंजर ने एम्परर फ्लेम की डिफेंसिव लेयर्स को चीरते हुए सीधे जियोयान के गले की ओर वार किया। उस पल जियोयान की पुतलियां सुई की नोक जितनी सिमट गई थी। यह एक परफेक्ट एसेसियन विंडो था। कोई पीछे हटने का मार्ग नहीं, कोई प्रतिक्रिया का समय नहीं। यह वार यदि लगा तो निसंदेह मौत हो जाती, लेकिन बूम, खंजर गले को छूने ही वाला था कि जियोयान का शरीर शून्य में विलीन हो गया, मानो उसे पीछे खींचकर सब स्पार्टिकल रिफ्ट में डाल दिया गया हो। खंजर खाली अंतरिक्ष को काटता हुआ नीचे गिरा और उसकी धार ने वाइड रिपल फैला दी, पर वहां कोई नहीं था। ली जियानफैंग प्रकट हुआ। उसका चेहरा अविश्वास और क्रोध से जकड़ा हुआ था। उसकी इन यू लाइयान औरा ने जियोयान को पूरी तरह लॉक कर रखा था। एम्परर फ्लेम की रक्षा भी भेद चुका था। इस गति में कोई भी साधारण कल्टीवेटर बच नहीं सकता था। और फिर भी स्पाटियल डिस्प्लेसमेंट उसकी आंखों में पहली बार असली झटका था। अंधेरे वाइड में जियोयान की सांसें अभी भी अस्थिर थीं। उसने पहले नी और फुयांग की लड़ाई में इन प्रिजन थंडर फैंग की भयावह शक्ति देखी थी। कैसे उसने फुयांग की ग्रीन स्प्लिट स्वाड को सीधे तोड़ दिया था। यदि नी ने हस्तक्षेप न किया होता तो परिणाम वही समाप्त हो जाता। और अब वही टेक्निक ली जियानफैंग के हाथों में थी, और पहले से कहीं अधिक घातक। जियोयान ने हाथ उठाया। उसकी हथेली में इन यांग ओरिजिन एनर्जी से भिन्न एक सबटल रिफाइंड ओरिजिन एसेंस उभरी। यह वही शक्ति थी जो उसे स्टार रीजन बुलेट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड के बाद जी लुओ ने दी थी। एक ऐसी ऊर्जा जो स्पार्टिकल ट्रबुलेशंस में जीवन की डोरी बन सकती है। अब जियोयान हेवेनली सॉवरेन रीलम में प्रवेश कर चुका था। भले ही वह अंतरिक्ष को नियंत्रित न कर सके, लेकिन उसे सैटर करना संभव था। यह ऊर्जा उसके लिए बनी ही थी। दूसरी ओर ली जियानफैंग भी निष्क्रिय नहीं था। उसने इन यांग मिस्टिक आर्ट को सक्रिय किया और अपनी पीठ के पीछे के अंतरिक्ष को बेरहमी से तोड़ दिया। एक इंस्टेंट स्पेस पाथ बनाते हुए उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसकी सोल पावर जियोयान के सामने नगण्य थी। वह उसकी ऑरा फ्लक्चुएशन तक को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था। अपने वर्तमान स्तर पर वाइड में लड़ना अनिश्चितताओं से भरा था। वह अभी वाइड रिलम मिड स्टेज से काफी नीचे था। स्पाटियल वॉकिंग असंभव था। उसका वाइड हीडिंग केवल उसकी कल्टीवेशन टेक्निक और स्पेशल एनर्जी सोर्स का परिणाम था, कोई सच्चा मास्टरी नहीं। और तभी क्रैक, उसके पीछे का अंतरिक्ष फट गया। जियोयान का हाथ आगे बढ़ा। स्पर्श नहीं, पर डिस्ट्रक्शन एम्परर फ्लेम की एक पतली लकीर ली जियानफैंग के शरीर पर अंकित हो गई। वह लकीर
अंधकार में जलता हुआ ब्रांड बन गई। जियोयान ली जियान फेंग की गर्जना वाइड में गूंज उठी। डिस्ट्रक्शन एम्परर फ्लेम वह फ्लेम थी जो स्पेस को स्वयं जला सकती थी। छिपना व्यर्थ था, उसकी फ्लेम औरा बुझाई नहीं जा सकती थी। वह चमका। जियोयान की डिवाइन सोल परसेप्शन के सामने ली जियान फेंग को पूर्णतः उजागर कर दिया। जियोयान का चेहरा भावहीन रहा। जी लुओ एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी थी। यदि ली जियान फेंग को फिर से इनहेल थंडर फेंग चलाने का अवसर मिला तो परिणाम अनिश्चित हो जाएगा। उसने बायां हाथ उठाया, उंगलियां वाइड में घूमी। एक के बाद एक कंडेंस्ड फ्लेम ऑर्ब्स प्रकट हुए। छोटे पर प्रत्येक में एम्परर फ्लेम एसेंस की हल्की छाप थी। वे अब साधारण गोले नहीं थे, वे थे मिनिच्योर फायर लोटसेस। ली जियांग फेंग ने उपहास किया। ब्लड रेड स्ट्रीक्स हर दिशा में फूट पड़ी और वे संरचनाएं टूट गई। पर जियोयान की दृष्टि एक क्षण के लिए भी हटी नहीं। दूर एक और युद्ध अपने चरम पर था। झोउ बुई और जियो जिंग यांग, तकनीक, अनुभव और इच्छा शक्ति की सीधी टक्कर। जब ग्रेट झुओ हेवनली एवोल्यूशन टेक्निक फाइनल फॉर्म में सक्रिय हुआ तो झोउ बुई की आभा लाल ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। यह केवल शक्ति नहीं थी, यह डायनेस्टिक लेगेसी का भार था। और जियो जिंग यांग जेड एम्परर स्क्रिप्चर अल्टीमेट मूवमेंट के साथ बैगनी बिजली में लिपटा खड़ा था। दोनों जानते थे यह एक चाल में तय होगा। उसी क्षण डिंग जियू की आवाज गूंजी और बिजली की तरह ली जियान फेंग प्रकट हुआ। ब्लड डैगर चमका और डिंग जियू का सीना चीर गई। जियोयान की आंखें ठंडी पड़ गई। अब यह केवल द्वंद्व नहीं था, यह एग्जीक्यूशन बन चुका था। उसकी ओरिजिन एनर्जी भड़क उठी। उसने सभी सीमाएं त्याग दी, परवाह किए बिना कि कोई उसे देख रहा है। एक आदेश उसने डिंग जियू को दिया, संक्षिप्त और कठोर शब्दों में। डिंग जियू को पीछे हटना था, झोउ जिंग यू को बचाना था और इस स्थान को छोड़ देना था। अगली सांस में जियोयान और ली जियान फेंग आमने सामने टकरा चुके थे। वाइड कांप उठा और इस बार पीछे हटने वाला कोई नहीं था। डिंग जियू को पूर्णतः सुरक्षित खड़ा देखकर ली जियान फेंग एक क्षण के लिए जड़ हो गया। उसकी निगाहें अनायास ही अपने हाथ में पकड़े ब्लड रेड डैगर पर जा टिकी। वह स्वयं अपनी आंखों से देख चुका था कि उसने खंजर सीधे डिंग जियू की छाती में उतार दिया था। फिर भी उसके शरीर पर डेथ का कोई चिन्ह नहीं था। यह असंभव था। अगले ही पल जियोयान आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथों में इन ओरिजिन एनर्जी और यांग ओरिजिन एनर्जी एक साथ उमड़ पड़ी, मानो दो विपरीत धाराएं एक ही मार्ग में बहने लगी हों। जिंग सी जुए की स्थिर और अडिग गति के सामने ली जियान फेंग की हर चाल स्वतः ही निष्फल होती चली गई। पहले जियोयान ने हाथ नहीं उठाया था, कारण केवल एक था, झोउ जिंगयू। अब जब डिंग जियू सुरक्षित था तो यह संकोच समाप्त हो चुका था। ली जियान फेंग का चेहरा अंधकारमय हो गया था। उसके पीछे की डिवाइन ओरिजिन पावर अचानक उफन पड़ी और रक्त लाल प्रकाश में बदल गई। अगले ही क्षण वह शक्ति जाइंट ब्लड स्कारलेट ड्रैगन्स का रूप ले चुकी थी, जो दहाड़ते हुए जियोयान की ओर लपकी। पर जियोयान का चेहरा निर्विकार रहा। वह एक एक कदम आगे बढ़ता गया, जैसे वे रक्त ड्रैगन केवल भ्रम में हो। ली जियान फेंग की ओरिजिन एनर्जी असाधारण रूप से विशाल थी। हर कण में प्रचंड कोरिजिव पावर भरी थी। एक बूंद भी पर्वत को पीस सकती थी, लेकिन इन यांग कंबाइंड ओरिजिन एनर्जी के सामने वह शक्ति केवल दिखावा बनकर रह गई। विपरीत ध्रुवों के संतुलन ने हर
आक्रामक प्रवाह को मूल से ही निष्प्रभावित कर दिया। कुछ ही आदान प्रदान के बाद ली जियानफैंग के मस्तिष्क में एक स्मृति कौधी। वह अचानक पीछे हट गया। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या हुआ? डिंग चेंग युआन का अडॉप्टेड है? जियोयान के होठों पर एक हल्की निर्दयी मुस्कान उभरी। मरने वाले को यह जानने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी ओरिजिन एनर्जी दहाड़ उठी। उसके चारों ओर एम्परर फ्लेम का भयंकर भंवर बन गया। डिवाइन डाओ पावर से मिश्रित उग्र वायु ने पूरे क्षेत्र को चीर दिया, यहाँ तक कि ली जियानफैंग भी उसे सीधे झेलने का साहस नहीं कर पाया। ली जियानफैंग ने व्यंग किया। उसका दाया हाथ घूमा और एक और रक्त लाल अजगर गरजा और आगे बढ़ा, और उसी क्षण उसकी आस्तीन से एक ब्लड स्कारलेट निडल फिसला और स्पेस में स्वयं ही विलीन हो गया। जियोयान हंसा, एक साधारण सा मुक्का बूम। रक्त ड्रैगन तुरंत ही चकनाचूर हो गया। उस प्रहार से पर्वत श्रृंखलाएं तक कांप उठी। ली जियानफैंग पीछे हटता गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। जियोयान, अगर तुम्हें उस लड़के का असली स्वरूप पता चल जाए तो तुम स्वयं भी लालच से नहीं बच पाओगे। उस वाक्य ने जियोयान के हृदय में एक क्षणिक कंपन पैदा किया, पर उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसी पल उसने चुपचाप फोर्स सोल एम्परर टेक्निक सक्रिय कर दी। कुछ ही क्षण पहले उसने अंतरिक्ष से आती एक ठंडी अस्वाभाविक लहर महसूस की थी और ली जियानफैंग के सामने लापरवाही मृत्यु को आमंत्रण देने के समान थी। ली जियानफैंग की हंसी गहरी और भयावह थी। हेवेनली कुल्ड्रोन, तुम एक अल्केमिस्ट हो। डिवाइन कुल्ड्रोन का मूल तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, और उस लड़के की कुल्ड्रोन कोई साधारण कुल्ड्रोन नहीं है, कम से कम 7 टियर हेवेनली कुल्ड्रोन। उस मुस्कान ने जियोयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में केवल किलिंग इंटेंट शेष रह गया। यह रहस्य किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होना चाहिए। यदि यह बात फैल गई तो अनगिनत शक्तियां डिंग जियू पर टूट पड़ेंगी, यहाँ तक कि गोंगसुन यू भी चुप नहीं बैठेगा। और तभी डिंग जियू की आवाज गूंजी। वह जीवित था, क्रोधित था और स्पष्ट रूप से सुरक्षित। जियोयान ने केवल एक क्षण के लिए ली जियानफैंग की ओर देखा। उसकी आवाज अब भाव शून्य थी। अगर एलायंस लीडर नी को भी यह पता चल गया तो मामला सचमुच जटिल हो जाएगा। ली जियानफैंग की आंखें सक्रिय हो गई। नी जुआनकांग को नहीं पता था कि यह केवल मेरा अनुमान है, पर अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। उसके शब्द समाप्त होते ही ब्लड स्कारलेट निडल अंतरिक्ष से फूट पड़ा। यह गति इन हेल थंडर फैंग से भी तेज थी। क्लैंग, सुई जियोयान के गले में धंस गई। उसका शरीर झटका खाकर पीछे गिरा। ली जियानफैंग आगे बढ़ा। उसका डैगर अब अंतिम वार के लिए उठ चुका था, और तभी उसकी आंखें फैल गई। जियोयान की त्वचा पत्थर की दीवार की तरह दरारों से भर गई थी। सुई ने मांस नहीं भेदा था, वह उसमें समाहित हो चुकी थी। अगले ही क्षण सैकड़ों रक्त सुइयां उल्टी दिशा में फूट पड़ी। ली जियानफैंग ने कठिनाई से स्वयं को बचाया, और जब उसने नीचे देखा तो जियोयान गायब था। पीछे से एक प्रचंड आघात। ली जियानफैंग, आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। जियोयान की गर्जना से आकाश और पृथ्वी थर्रा उठे। अब यह केवल युद्ध नहीं था, यह निर्णय था। ली जियानफैंग को वाइड में छिपने का अवसर तक नहीं मिला। वह दहाड़ा स्केयर्ड आर्ट वाइड शैडो, एक के बाद एक 3 स्केयर टेक्निक, मतलब 3 होली टेक्निक्स एक साथ सक्रिय हो गई। वाइड फट गया। अनंत रक्त चिन्ह उभरे।
वे सूर्य, चंद्रमा और तारों को चीरते हुए जियोयान पर टूट पड़े। तारे फट गए, धूमकेतु मतलब प्लेनेट नष्ट हुए, ब्रह्मांडीय प्रकाश बिखर गया। जियोयान ने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई। इन यांग टेक्निक, उसके पीछे इन यांग डायग्राम घूम उठा। डिवाइन दाओ पावर के अधीन दोनों ऊर्जाएं अभूतपूर्व शक्ति से फट पड़ी। उस आभा को महसूस करते ही ली जियानफेंग का चेहरा भय से पीला पड़ गया। इन यांग होली सेंट, तुमने उनकी ट्रू इनहेरिटेंस पा ली है। पूरा बंजर क्षेत्र कांप उठा, यहाँ तक कि ऊपर स्थित डिवोरिंग सन सीन में दरारें पड़ गई। जियोयान ने कुछ नहीं कहा, वह केवल आगे बढ़ा। उसकी आभा विश्व को चीरती हुई ली जियानफेंग पर टूट पड़ी। भागने का मार्ग पहले ही बंद हो चुका था और अगले ही क्षण इन और यांग के पूर्ण विलय ने इस बंजर भूमि को निगल लिया। प्रकाश और विनाश एक हो गए और उस एकीकृत संसार में ली जियानफेंग पूरी तरह विलीन हो गया। अनंत आकाश में असंख्य निगाहों के सामने दोनों प्रकाश रेखाएं अंततः आमने सामने आ टकराई, पर जिस विनाशकारी गर्जना की सबको अपेक्षा थी वह नहीं आई। उसके स्थान पर क्रिम्सन रेड और व्हाइट पर्पल प्रकाश एक दूसरे को पागलों की तरह निगलने लगे। ऊपर का आकाश करा उठा, अंतरिक्ष थरथराया और फिर मानो कोई अदृश्य हाथ उसे फाड़ रहा हो। आकाश काले छिद्रों में टूटने लगा। वह शक्ति इतनी भयानक थी कि सिर्फ उसकी तरंगों ने ही अनगिनत लोगों की सांसें रोक दी थी। यह तो केवल एक कंपटीशन था। फिर उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड्स क्यों उजागर कर दिए? किसी की अविश्वसनीय चीख गूंज उठी। पूरे द्वीप अस्थिर हो चुका था। नदी के मध्य विशाल लहरें उठ रही थी और आकाश में टंगी असंख्य लालटेनें बेतहाशा कांपने लगी और कई तो उसी क्षण बुझ गई। एक शक्तिशाली अस्तित्व ने गहरी आवाज में कहा, यह साधारण मुकाबला नहीं है, यह बिलीफ्स की लड़ाई है, दो पीयरलेस जीनसों के बीच। उसकी दृष्टि गंभीर थी। जीत उनके दाव बिलीफ को और मजबूत करेगा और हार उनके मार्ग को तोड़ सकता है। यह वही महान युग है जहां प्रतिभाएं सुप्रीमेसी के लिए लड़ती हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। फिनिक्स पवेलियन के भीतर वातावरण भारी था। चू दायु, थर्ड प्रिंस और नी तीनों मौन थे। गाओ सुलान शांति से खड़ी थी। उनकी उपस्थिति में सहज ही एक अलौकिक गरिमा थी। चेन मू, झुओ जी और अन्य लोग स्तब्ध थे। उनकी निगाहें दूर आकाश में जमी थी, जहां झोउ, बुई और जियो जिंग यांग का द्वंद्व मानव देवताओं का युद्ध बन चुका था। दोनों ही असाधारण थे, पर उनकी शक्ति साधारण माप से परे थी। यह सचमुच रोचक था। नी जुआन कांग के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तर्क के अनुसार चू दायु के बाद सेंट्रल रीजन का दूसरा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जियो जिंग यांग होना चाहिए था और वह झोउ बुई से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। पिछली भिड़ंतें इसका प्रमाण थी, पर अब दोनों ने अपने अपने अल्टीमेट कार्ड्स खोल दिए थे और वे फिर उसकी प्रारंभिक बिंदु पर खड़े थे। कोई भी दूसरे को दबा नहीं पा रहा था। नी जुआन कॉन्ग जानता था, जेड एम्परर स्क्रिप्चर ग्रेट झुओ हेवनली एवोल्यूशन टेक्निक से कमजोर नहीं थी। यह केवल मास्टरी और एग्जीक्यूशन का अंतर था और इससे भी महत्वपूर्ण, इस स्तर के कल्टीवेटर्स अब साधारण मनुष्य नहीं रह जाते थे। भीड़ की नीरवता में काले वस्त्रों में एक अधेड़ व्यक्ति चुपचाप प्रकट हुआ। अलायंस लीडर लॉर्ड जू प्रकट होता है। नी जुआन कॉन्ग की आंखें सक्रिय हुई। जू वानियान, उसे आने दो। कुछ ही देर बाद काले सुनहरे चोले में लिपटा एक वृद्ध आया और उस
सीट पर आकर चुपचाप बैठ गया। जो पहले ली जियानफेंग की थी, नी जुआन कॉन्ग ने उसकी ओर देखा भी नहीं। एल्डर जू, क्या कोई आवश्यक बात है? जू वानयान की आवाज धीमी थी। ली जियानफेंग की सोल इम्प्रिंट नष्ट हो चुकी है। यह सुनते ही पूरे मंच पर यह सुनते ही नी जुआन कॉन्ग स्तब्ध रह गया। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। क्या वह लड़का ली जियानफेंग को मार सकता है? कौन? जू वानियान की दृष्टि कठोर थी। चू दायू या जियांग यू, उसका नाम जियोयान है। नी जुआन कॉन्ग ने ठंडी सांस ली। सुना है कि वह एक हेवेनली सॉवरेन को मार सकता है। पर ली जियानफेंग, उसकी उंगली सीट पर धीरे धीरे थपथपाने लगी। अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य उभरा। या फिर क्या जियोयान ने फेक डेथ करने पर मजबूर कर दिया? नी जुआन कॉन्ग ने जू वानियान की ओर देखा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम और मेरा अवतार वहां जाओ। उसकी हथेली से प्योर ओरिजिन कुई की एक धारा निकली और जू वानियान में समा गई। याद रखो, जियोयान को मारना ही होगा, नहीं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। जू वानियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। भले ही वह कमजोर था, नी जुआन का अवतार ली जियानफेंग से भी अधिक शक्तिशाली था। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, आखिर यह जियोयान कितना भयावह है? बैटलफील्ड आफ्टर मैच क्षितिज पर दो आकृतियों का द्वंद्व अंततः समाप्त हुआ। उनके केंद्र में सैकड़ों मीटर तक फैला क्षेत्र पूरी तरह शैटर्ड स्पेस में बदल चुका था। स्पार्टियल स्टॉर्म्स गर्जना कर रहे थे। दोनों की आभाएं तेजी से क्षीण हो रही थी। क्या शानदार युद्ध था! गाओ सुलान की धीमी आवाज ने सन्नाटा को तोड़ दिया। थर्ड प्रिंस ने पंखे को हल्के से थपथपाया। नी और अन्य लोग निशब्द आह भर सके। वे समझ चुके थे इन दोनों की क्षमता उनसे बहुत ऊपर थी। किंग ऑफ चू, आपका क्या विचार है? गाओ सुलान ने मुस्कुराकर पूछा। चू दायू केवल मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। क्षमा करें, मुझे कुछ कार्य करना है। अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गया। डेसोलेट लैंड, रेतीला तूफान गर्जना कर रहा था। रेत और पत्थर जियोयान के शरीर से टकरा रहे थे। वह नीचे फैले विशाल गड्ढे को देख रहा था। पूरा बंजर क्षेत्र धंस चुका था। ऊपर तैरता सेमी होली वेपन अपनी सीमा पर था, दरारों से भरा हुआ, किसी भी क्षण टूटने को तैयार। यह पहली बार था जब जियोयान ने इन यांग टेक्निक को पूरी शक्ति से प्रयोग किया था। इससे पहले वह हमेशा संयम रखता था, पर इस बार नहीं। ली जियानफेंग ने इस भूमि को सील किया था, पर अंततः वह स्वयं ही इसमें फंस गया। क्या वह मर गया है? जियोयान की सोल पावर फैल गई, पूरे क्षेत्र को ढकते हुए। ली जियानफेंग वह चालाक लोमड़ी था जो एसेसियन और कॉन्सीलमेंट में निपुण था। मृत्यु का नाटक करना उसके लिए असंभव नहीं था, पर उसकी आभा पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि एंशिएंट लेवल सोल परसेप्शन भी उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। जियोयान ने ली जियानफेंग के रक्त की एक बूंद निकाली। सोल पावर ने उसे लपेट लिया और उसके स्रोत की खोज की। क्रैक, सोल प्रेशर टूट गया। रक्त बूंद चूर चूर हो गई। एक शोकपूर्ण ध्वनि गूंजी और फिर पूर्ण निर्वता। जियोयान ने ठंडी सांस छोड़ी। इस बार वह सचमुच मर चुका था। अगले ही पल वह थकान से जमीन पर बैठ गया। इन यांग टेक्निक उसकी वर्तमान मास्टरी से कहीं अधिक ऊर्जा मांगती थी, पर अब उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड था, और यह केवल
शुरुआत थी। तो दोस्तों आज की ये बस इतना ही। अब रोज ग्रैंड वर्ल्ड का केवल एक ही वीडियो आएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा चैप्टर है नहीं। और जिस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँ तो यह ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका मैं रोज एक ही वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं 3 चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ और बाकी के 2 वीडियो वर्ड ऑफ वर्ड ऑफ डिफाइन देन गॉड के आएंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो कर देना भाई। तो धन्यवाद।